अयोध्या को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है। 22 जनवरी को रामलला नए भव्य मंदिर में विराजेंगे और प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी अयोध्या में चल रही है। इस बीच 30 दिसंबर को पीएम मोदी राम की नगरी पहुंच रहे हैं और एयरपोर्ट सहित अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात भी देंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या भव्य आकार ले रही है और अयोध्या पर एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। पूरी राम नगरी राम के रंग में रंगी नजर आ रही है। सज रही अयोध्या को देखकर लग रहा है कि मानो अयोध्या का कण-कण 22 जनवरी का इंतजार कर रहा हो, जब रामलला बन रहे भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने अयोध्या में 18 दिवसीय अयोध्या महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी के रूप में स्थापित कर रही है और भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय अयोध्या को इको फ्रेंडली स्वरूप प्रदान करेगा। सैकड़ों वर्षों के बाद ये रामलला जी विराजमान होने जा रहे हैं और उस उपलक्ष्य पर संपूर्ण अयोध्या को हर तरह से पर्यावरणीय पौधे और हर प्रकार से सुसज्जित करके, ताकि पर्यावरण का भी संरक्षण हो, प्रकृति का भी संवर्धन हो, तो यह काम हर व्यक्ति को करना है। और मैं तो चाहूँगा जो लोग यहाँ आएंगे, एक तुलसी का पेड़ ही क्यों न हो, वो जरूर भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करके। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी आखिरी चरण में है। वहीं राम मंदिर के संघर्षों को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने रामलला के मंदिर के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई के बारे में बड़ा बयान दिया। चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर का आंदोलन आजादी के लिए जैसा संघर्ष रहा होगा। मंदिर तो इस देश में कम से कम 3000 तोड़े गए हैं, किताबें लिखी गई हैं। हिंदू टेम्पल्स, व्हाट हैपेंड टू देम, क्या हुआ उनके साथ। हिंदू टेम्पल्स, अयोध्या में ही 3 मंदिर तोड़े गए हैं। एक राम जन्मभूमि, दूसरे मंदिर का नाम है मंदिर स्वर्गद्वारी और तीसरा मंदिर है त्रेता के ठाकुर। मुझे मालूम नहीं ये 2 कहां हैं, लेकिन किताबों में यही लिखा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा 2 अमृत भारत एक्सप्रेस राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पहली अमृत भारत एक्सप्रेस भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या से चलकर माता सीता के जन्म स्थान वाले क्षेत्र मिथिलांचल को जोड़ेगी। ये देश की पहली अमृत भारत ट्रेन होगी, जबकि दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस साउथ इंडिया के लिए होगी, जो मालदा से बेंगलुरु के बीच चलेगी। अमृत भारत एक्सप्रेस भगवा रंग की है। न्यूज 18 इंडिया पर पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें अमृत भारत ट्रेन की। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये है अमृत भारत ट्रेन, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस की स्लीपर ट्रेन। ये कलर कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो ट्रेन के रंग में तब्दीली है। ये नई ट्रेन है और साथ ही साथ इस ट्रेन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि ये पूरी तरीके से भारत में बनी हुई है। ये भारत में निर्मित है और आत्मनिर्भर भारत का ये जीता जागता उदाहरण। रेलवे का ये बहुत बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसे 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये अमृत भारत ट्रेन जो कि अमृतकाल में लाई जा रही है, ऐसे में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसे रेलवे का कहा जा सकता है, जो अब 30 दिसंबर को लोगों को सौंप दी जाएगी। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी पर मंत्रोच्चारण के साथ फूलों की बारिश की जाएगी। बीजेपी सांसद लल्लू सिंह का कहना है कि पीएम मोदी के स्वागत की ऐतिहासिक तैयारी हो रही है। अयोध्या सुंदर बने, स्वच्छ बने, यह प्रधानमंत्री की सोच के आधार पर हम सारे लोग, प्रदेश के मुख्यमंत्री सब लोग लगे हुए हैं। और
जैसा कि आपने बताया कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो अगर वो आएंगे तो स्वाभाविक रूप से हम लोग रोड शो करेंगे अयोध्या नगर के। उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि अगर सूचना आ गई 30 को आएंगे तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और करेंगे। वही खबर है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री या राज्यपाल को निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ही प्रोटोकॉल के तहत प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो सकेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा के मेहमानों की सूची तैयार कर ली गई है। खेल जगत, कला जगत समेत 4000 से ज्यादा साधु संत और 2500 से ज्यादा विशिष्ट जन प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। अमिताभ बच्चन, अरुण गोविल समेत विपक्ष के कई नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। जल्द ही वो घड़ी आ रही है जब राम भक्त रामलला को नए भव्य मंदिर में देखेंगे और सैकड़ों सालों का इंतजार खत्म होगा। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए भव्य तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डिम्पल यादव ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। मैं समझती हूँ कि जो कार्यक्रम हो रहा है अच्छा है, कार्यक्रम हो रहा है और राम जी का जो अस्तित्व है, जो राम जी क्या चाहते हैं, राम जी चाहते हैं कि हम सबके मन में राम बसे। जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, उन स्वभाव को हमको अपनाना है, उसको ग्रहण करना है और लगातार उसी पथ पे चलना है जिस पथ पे राम जी चले थे। जो सच्चाई का पथ है, जो ईमानदारी का पथ है, जो सबको मिलकर चलने का पथ है। तो मेरा मानना है कि सभी देशवासियों को राम जी को ग्रहण करने का समय सही समय है। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामनगरी में इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं और उसी रफ्तार से मंदिर निर्माण की भी तैयारियां चल रही हैं। राम मंदिर का निर्माण का काम भी अपने अंतिम दौर में है और राम मंदिर की पहली मंजिल करीब पूरी हो चुकी है और अगले महीने भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होते ही मंदिर की दूसरी और तीसरी मंजिल को भी बनाने का काम और भी ज्यादा स्पीड से कराया जाएगा। घिस रहे हैं मशीन की धार सहकर खुशी खुशी पिस रहे हैं। कारीगर के हाथों मार खा खा कर निखर रहे हैं। ये पत्थर अब बस दिन गिन रहे हैं। ये पत्थर रामलला के चरणों में अर्पित होने के लिए तड़प रहे हैं। ये पत्थर राम मंदिर की दीवारों में हमेशा हमेशा के लिए समा जाने का इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले ये पत्थर दिन रात तराशे जा रहे हैं। उन पर खूबसूरत नक्काशी हो रही है। पत्थरों को चमकाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। राम मंदिर की पहली मंजिल लगभग तैयार है। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर मंदिर के दूसरे और तीसरे फ्लोर का काम और भी तेजी पकड़ लेगा। राम मंदिर निर्माण के लिए एक एक पत्थर, एक एक कारीगर और एक एक मजदूर का योगदान है और यहां पर आप देखें कि पत्थर को सजाने, संवारने और उसको चमकाने का काम चल रहा है। हमारे साथ में प्रमोद
मजूमदार साहब हैं। ये जो पत्थर क्या सेकंड और थर्ड फ्लोर के लिए? ये सेकंड और थर्ड फ्लोर के लिए जैसा मंदिर का डिजाइन निर्धारित है, उस मंदिर के डिजाइन के अनुसार इसको पत्थर को वहां लगाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग जाएगा। पांव रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। मगर प्लान इस तरह बनाया गया है कि मंदिर के दूसरे और तीसरे फ्लोर के निर्माण में भी कोई खलल नहीं पड़ेगा और श्रद्धालु राम लला के भी दर्शन कर सकेंगे। इनमें हर एक पत्थर जब राम मंदिर के निर्माण का हिस्सा बन जाएगा, तब अनु भाई सोमपुरा का बरसों का इंतजार खत्म होगा। अनु भाई सोमपुरा वो शख्स हैं जिन्होंने 1990 में राम मंदिर के निर्माण के लिए आए पत्थरों की पहली खेप तराशी थी। गुजरात के अनु भाई सोमपुरा की निगरानी में ही अयोध्या में पहली बार पत्थर आए थे और उन्हें तराशने का काम शुरू हुआ था। जब राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा ही था, अनु भाई सोमपुरा ने तभी अयोध्या में मंदिर बनवाने का प्रण ले लिया था। कोई कारीगर मजदूर उनके साथ अयोध्या जाने को तैयार नहीं हुआ, तो उन्होंने खुद ही बीड़ा उठाया और गुजरात से अपना घर बार छोड़कर अयोध्या पहुंच गए। मैं 1990 से यहाँ आया था, तो सीबी सोमपुरा जी आर्किटेक्ट है, उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा था कि आप अयोध्या जाइए 5 कारीगर लेके। क्योंकि मैंने कारीगर को पूछा तो कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद हमारा छोटा भाई और मेरा एक लड़का, हम तीनों आए थे यहाँ पर। अनु भाई सोमपुरा जब अयोध्या आए थे तो उनके साथ कारीगर थे, मगर राम मंदिर आंदोलन की ऐसी बयार चली कि अनु भाई सोमपुरा के साथ 150 कारीगर जुड़ गए। और तो और 2 पत्थरों से हुई शुरुआत के बाद ट्रक के ट्रक भरकर पत्थर आने का सिलसिला चालू हो गया। अनु भाई सोमपुरा ने गुजरात में अपना घर तो छोड़ा ही, अपना जीवन भी राम मंदिर के नाम कर दिया। राम मंदिर के लिए पत्थर तराशते तराशते उनके बाल सफेद हो गए, मगर वो वापस नहीं गए। मैं 45 साल की उम्र में यहाँ आया था। अच्छा। तो अभी 84 साल की उम्र हो चुकी है, और जिसने लड़ाई लड़ी मंदिर के लिए वो मंदिर देख नहीं पाए। आज हम जिंदा है, हम मंदिर बना के जाएंगे। अनु भाई सोमपुरा को उनकी भक्ति और मेहनत का फल भी मिला। राम मंदिर की नींव में 1990 में आए पत्थरों की उसी खेप का इस्तेमाल हुआ है जो अनु भाई के सामने आई है। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भक्त अलग अलग तरह से अपना चढ़ावा भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। सूरत के एक हीरा व्यापारी ने तो 5000 से अधिक अमेरिकी हीरो का इस्तेमाल कर राम मंदिर की थीम पर एक हार बना दिया। दावा किया गया है कि 40 कारीगरों ने 35 दिनों में इस हार को डिजाइन किया है। इस हार में भगवान राम के अलग अलग रूप को दिखाया गया है। बड़ी बात तो यह है कि हार चांदी और हीरे से मिलाकर 2 किलो का बनाया गया है और सूरत के हीरा व्यापारी ने इसे अयोध्या में राम मंदिर को उपहार में देने का फैसला लिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये आपको उस हार की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि काफी दिनों में बनकर तैयार किया गया है और साथ ही एक एक स्वरूप को भगवान श्री राम के इसमें दर्शाया गया है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि इस हार को प्रभु श्री राम को मंदिर में उपहार स्वरूप दिया जाएगा और रामलला इस हार को पहनेंगे भी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, इसमें राम मंदिर और साथ ही प्रभु श्री राम के एक एक रूप को दिखाया गया है। तो सूरत के हीरा व्यापारी ने इसे बनवाया है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में लाखों भक्तों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। अयोध्या में राम भक्त के लिए इंतजाम भी भव्य किए जा रहे हैं। राम भक्तों को अयोध्या में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। भक्त सही तरीके से अयोध्या का दर्शन कर सके,